लेट्स सी द क्वेश्चन ऑन 1 अप्रैल 2015। 1 अप्रैल 2015 को एक कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी बॉट की है 68,000। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट्स वर्किंग लाइफ इज 10 years। उन्होंने ये एस्टिमेट किया, एस्टिमेट करने का मतलब होता है अनुमान लगाया है कि इस मशीनरी की जो यूजफुल लाइफ है कि ये 10 साल तक अच्छा काम करेगी, ठीक है। एट द एंड ऑफ इट विल फेच ₹8,000। इसका मतलब ये है कि 10 साल के बाद अगर हम इसको बेचने जाते हैं, स्क्रैप वैल्यू जो इसकी रहेगी वो हो गई 8,000। Additions were made on 1st April 2016 to the value of ₹40,000, जिसकी रेसिडुअल वैल्यू है स्क्रैप वैल्यू 4,000। मोर एडिशन वर मेड ऑन October 1st 2017 द वैल्यू ऑफ 9800, जिसकी ब्रेकअप वैल्यू 800। ब्रेकअप वैल्यू का मतलब वही स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। चाहे आप उसको रेसिडुअल वैल्यू पर कह लो, स्क्रैप वैल्यू कह लो, या साल यूजफुल लाइफ के लास्ट में उसको कितना पैसा मिलेगा वो सेम चीज है। द वर्किंग लाइफ ऑफ बोथ द एडिशनल प्लांट एंड मशीन इज 20 years। ठीक है, जो एडिशंस हुए हैं ना उनकी जो वर्किंग लाइफ है वो 20 years है। तो ये सारी चीजें आपको क्यों दी गई हैं? ये चीजें आपको इसलिए दी गई हैं ताकि हम क्या निकाल सके, डेप्रिसिएशन निकाल सके, ठीक है। क्योंकि आपने देख रहे हो आप यहाँ पर कोई भी परसेंटेज नहीं दिया है और हमसे कहा गया कि स्ट्रेट लाइन मेथड से ही हमें क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है। तो हमें जो है 4 साल का बनाना है, पहले 4 साल का यानी 2015 से आई गेस 2019 तक का हमें बनाना है। और अकाउंट जो क्लोज होते हैं वो 31 मार्च को क्लोज होते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, प्लांट एंड मशीन अकाउंट उसका बनाते हैं। तो 2015 की बात हो रही है, अप्रैल 1 की। 2015 अप्रैल 1 मशीन खरीदी गई है 68,000 की। तो टू बैंक, मैं टू बैंक अकाउंट क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि जब कोई मशीन खरीदते हैं तो एंट्री क्या बनती है? एंट्री बनती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा होता है और हमें ये किसका अकाउंट बना रहा है? मशीनरी का बना रहा है। तो मशीनरी के डेबिट में हम टू बैंक लिखते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं M1। इसको क्या कहेंगे हम? M1। तो ये कितने की है? 68,000। डन। 2016 को 31 मार्च को इसका डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। अभी तो M1 ही चल रहा है तो M1 ही यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। तो अब इसका डेप्रिसिएशन देखिए कैसे निकलेगा। तो 68,000 था और स्क्रैप वैल्यू है 8,000। तो आपको फॉर्मूला याद है कि वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो इस पे हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 68,000 में से 8,000 के 60,000 डिवाइड बाय 10 यानी 6,000। यानी इस पे हर साल 6,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। 6,000 का डेप्रिसिएशन हर साल इस पे लग गया। और 31 मार्च को ही हम निकाल लेते हैं बाय बैलेंस 62,000। तो एक साल का डन हुआ, ठीक है। इसको हम ले आएंगे 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD M1 62,000। एडिशन दिए गए 1 अप्रैल 2016 को ही एक नई मशीन खरीदी गई है 40,000 की। तो अप्रैल 1 को ही टू बैंक अकाउंट M2 खरीदी गई है 40,000 की, है ना। एडिशन का मतलब वही है कि जो हम प्लांटर मशीन पहले से खरीद के लाए उसमें आपने और कोई ऐड कर दी मशीन, ठीक है। तो ये हो गई 40,000, ठीक है। अब 31 मार्च को हम क्या करेंगे? 2017 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन लगाएंगे M1 का और M2 का। तो M1 का तो 6,000 रहेगा। अब दूसरे का कैसे निकालेंगे? तो देखो 40,000 माइनस 4,000 कितना हो गया? 36,000। और इनकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 20 ईयर। 36,000 डिवाइड बाई 20 कितना आता है? 1,800। तो दूसरी वाली का जो डेप्रिसिएशन हो गया वो हो गया 1,800। टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 78। देन अब इसका निकाल लेते हैं क्या? बैलेंस मार्च 31 बाय बैलेंस CD M1 M2। तो 62,000 में से 6,000 गए तो इसका बचा 56,000 और 40,000 में से 1,800 गए, इसका बचा 38,200, ठीक है। टोटल हो गया हमारा 94,200 और टोटल यहाँ पर आ जाएगा 62 और 40 1,02,000। 1,02,000 डन। नेक्स्ट पे लेकर चलते हैं इसको। 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD M1 का है 56,000, M2 का है 38,200, ठीक है। तो कितना है? 94,200।
200। अब कोई और न्यू एडिशन आया है क्या, देखते हैं। तो 1 अक्टूबर 2017 को 9800 का वैल्यूएशन और आया है। तो अक्टूबर टू बैंक, अभी कौन सी मशीन हो गई, मशीन थर्ड, कितना 9800। डन। अब 2017 में इस पे निकालेंगे क्या, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे मार्च 31 को। तो बाय डेप्रिसिएशन एम फर्स्ट का तो अपना वही रहेगा 6000, एम सेकंड का हमने कितना निकाला था 1800। अब हमें निकालना है एम थर्ड का, ठीक है। लेकिन एम थर्ड का कैसे निकालेंगे, देखो 9800 इसकी वैल्यू थी और जो सॉल्वेज वैल्यू थी वो 800 है, यानी 9000 डिवाइड बाई 20। तो 9000 डिवाइडेड बाई अगर मैं 20 करती हूँ तो मुझे मिलता है 450। लेकिन ये 450 पूरे साल का है ना। 450 क्या है, इसको पूरे साल का कंसिडर किया जाता है। लेकिन मैंने मशीनरी कब खरीदी, अक्टूबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का डेप्रिसिएशन मुझे लगाना है। तो अगर पूरे साल का 450 का है तो 6 महीने का कितना हो गया, 225 का। सिंपल है ना। तो ये हो जाएगा टोटल डेप्रिसिएशन 8025। ठीक है। अब इसका बैलेंस निकाल दीजिए मार्च 31 को। मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी कितना, एम फर्स्ट, एम सेकेंड, एम थर्ड। ठीक है। 56,000 में से 6,000 गए, 50,000। 38,200 में से 1,800 गए, 36,400। और 9800 में से 225 गए, 9575। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 95975 और टोटल हो गया हमारा 1,04,000। 1,04,000। हमें 4 साल का बनाना है तो हमें 1 साल का और बनाना पड़ेगा। 2017 अप्रैल 1, सॉरी 18, ये 18 है, 2018। ठीक है। टू बैलेंस बीडी एम फर्स्ट, एम सेकेंड, एम थर्ड 50,000, 36,400 और 9575, 95975। 2019 मार्च 31 को डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन एम फर्स्ट, एम सेकेंड, एम थर्ड। फर्स्ट वाली का पूरा 8,000 जाएगा, नहीं 6,000 था ना उसका, 6,000 जाएगा। दूसरी वाली का 1,800 और तीसरी वाली का 450। ठीक है। तो हो गया 8250। अब इसका निकाल लेंगे बैलेंस मार्च 31 को बाय बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब होता है कि ये बैलेंस हमें आगे लेकर जाना है और पीडी का मतलब होता है कि ये बैलेंस हम पिछले साल से लेकर आए हैं। ठीक है। तो अब 50 में से 6,000 गए, 44,000। 36,400 में से 2,800 गए, 34,600। और 9575 में से 450 गए, 9525। तो टोटल बैलेंस हो गया 87,725। एक बार आप भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है। ओके। और इसका टोटल हो गया 95,975। तो इसमें कोई मशीन बेची तो नहीं है, लेकिन कभी कभी अगर मशीन ज्यादा हो जाती है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। शुरू से अलग अलग रखेंगे तो सारी चीजें स्पेसिफिक रहेंगी। एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।